हेलो बच्चों। बच्चों हम फिक्स पॉइंट जो मेथड पढ़े थे इटरेशन वाला, उस पर हमने क्वेश्चन करके दिखाया था जो है। आज इसका मतलब बता रहे हैं कि आता कैसा है, कैसा बना है। तो वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। पहले फिक्स पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ये मेथड है क्या। सुनिए ध्यान से। देखिए, एक मैं फंक्शन लिखता हूँ तुम्हें। पहले मैं फिक्स पॉइंट की बात बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। लो, फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। फिक्स पॉइंट होता क्या है? ऐसा पॉइंट जिसमें फंक्शन की वैल्यू, मान लीजिए ए पॉइंट है और ए पर फंक्शन की वैल्यू ए के ही इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं ए जो है वो फिक्स पॉइंट है। देन ए इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। ठीक है, जैसा कि हमने कोई क्वेश्चन लिया, y इक्वल टू मान लीजिए, या y कह लो या एफ एक्स कह लो, एफ एक्स इक्वल टू डाल दिया एक्स स्क्वायर, बस ये ले लिया। अब देखो इसमें फिक्स पॉइंट क्या होगा। अगर हम 1 रखें तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 रखें तो 4 हो जाएगा, -1 रखें तो +1 आ जाएगा। केवल 1 एक ऐसा, 0 भी हो जाएगा। 0 रखो, 0 रखने पर भी क्या बन जाएगा? 0। तो 2 फिक्स पॉइंट हो गए इसके। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये तो पता ही है हमें पैराबोला ये रहा। तो 2 पॉइंट ऐसे हैं इसके अंदर कि 1 रखने पर फंक्शन की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये भी 1 आती है। और देखो 0 रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ऐसे पॉइंटों को फिक्स पॉइंट कहा जाता है। इसका मतलब 0 और 1 आर 2 फिक्स पॉइंट हुए इस क्वेश्चन के, 2 फिक्स पॉइंट। तो ये तुम्हें फिक्स पॉइंट का पता होगा। अब हम बात करते हैं अपने वाले मेथड की। अब यहां ध्यान देना, फिक्स पॉइंट या इटरेशन मेथड, ये वाला मेथड बताया था मैंने, इससे मैं तुम्हें क्वेश्चन कराया था। अब ये बना कैसा है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जैसे इसमें n की जगह तुम n+1 करके इसके फॉर्म भी बदल सकते हो। तो xn+1, बहुत से लोग ऐसा प्रूफ करते हैं, इसे gxn ऐसा प्रूफ कर देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसा कैसा प्रूफ करूंगा मैं, कैसा बनाया ये मेथड, वो सुनो ध्यान से, ध्यान दो। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन, लेट गिवन इक्वेशन, मान लीजिए ये है हमारी गिवन इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल टू 0। हमने कहा था इसको एक्सप्रेस करो, देन एक्सप्रेस इन द फॉर्म, एक्सप्रेस इन द फॉर्म। इसको इस फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए? एक तरफ x लाना और जो बाकी हो सबको दूसरी तरफ ले जाना, और उसको कह देना gx। अब इसको देखिए, तुम्हें यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट की बात हो रही है? उसने gx ऐसा कहा कि gx को ऐसा बनाना कि x की जगह a रखें तो g की वैल्यू a ही आए। तो यहाँ फिक्स पॉइंट की वो नहीं आ रही, तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है। तो ये इसी मेथड पर काम करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं फिक्स पॉइंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ फिक्स पॉइंट की बात आ रही है, तो वो कह रहा है gx ऐसी चुनना जिससे कि वो फिक्स पॉइंट दे। अब एक बात सोचो, यहाँ पर ऐसी क्यों बनाने को कहा उसने कि ऐसा बनाओ? सोचिए, ये इक्वेशन नीचे वाली बनी तो सही है, इसका मतलब जो इसका रूट होगा वो रूट 100% इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यहां रखोगे उसकी वैल्यू x की और यहां रखोगे तो सेम आएगी। इसका मतलब gx के लिए क्या होगा? एक फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, अब मैंने कहा मान लो 1 मिनट के लिए अल्फा बी द एग्जैक्ट रूट, एग्जैक्ट रूट मान लीजिए ये एग्जैक्ट रूट है किसका? ऑफ इक्वेशन 1 का। अगर ये इक्वेशन 1 का रूट है तो 100% ये सेटिस्फाई भी करता होगा सेकंड को, 100/2। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम यहाँ पर भी अल्फा और जी अल्फा भर सकते हैं। इसका मतलब अल्फा फिर क्या हुआ? जी एक्स का एक फिक्स पॉइंट हुआ। वही अल्फा तुमने इस इक्वेशन का रूट माना तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये अल्फा, और ये वाली इससे बनी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये रख दिया हमने, इसको मैंने सेकंड मान लिया, थर्ड मान लिया, ये रहा, इसको यहीं रोक दिया। अब हम टेलर थ्योरम से जीएक्स को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, लेकिन पहले टेलर थ्योरम बता देता हूं मैं। टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम होती है ये, एफ ए प्लस एच हो तो तुम एक्सपेंड कर सकते हो इस तरह से, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, इस तरह लिख सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ पर जी एक्स को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। नाउ एक्सपेंड जी एक्स बाय टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम। अब कैसे एक्सपेंड करना है वो भी सुनो ध्यान से। जी एक्स को पहले ऐसे लिखना, जी अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा, जिससे कि इस फॉर्म में आ जाए। तो ए तो ये लेना है और एच ये लेना। अब इसमें ये फॉर्म लगा दो, तो पहले आएगा जी अल्फा, फिर प्लस
एच की जगह आ जाएगा एक्स माइनस एल्फा, फिर यहाँ आ जाएगा जी डैश एल्फा, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और जी डबल डैश एल्फा। ऐसे ही करते हुए चले जाइए। इसके अंदर केवल तुम्हें शुरू के 2 टर्म छोड़ने हैं, बाकी टर्म छोड़ मतलब 2 टर्म तो बचा के रखने हैं और ये सारे टर्म छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू आ जाएगा अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग बराबर होगा ये, तो यहाँ पे जी अल्फा कर देना और एक्स माइनस एल्फा और जी डैश एल्फा। तो मैंने लिख दिया अदर टर्म्स, मैंने नेग्लेक्ट कर दिए, नेग्लेक्ट अदर टर्म्स, अदर टर्म्स, बाकी टर्म्स हमने सब छोड़ दी। ठीक, अब यहाँ पे इसको उठा के इधर लाओ, तो जी एक्स माइनस क्या आ जाएगा जी अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा जी डैश अल्फा। देखिए बाय सेकंड थर्ड में तुमने जी अल्फा इक्वल टू अल्फा माना था, तो यहाँ पर जी एक्स माइनस इसकी जगह अल्फा कर दीजिए, तो ये एक्स माइनस अल्फा और जी डैश अल्फा आ गया। बस 1 मिनट ध्यान देना, इसमें पुट करना अपने पास से x की जगह एक्सन कर देना, तो ये इस तरह का बन जाएगा जी एक्सन माइनस के अल्फा और यहाँ पर एक्सन माइनस अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा जी डैश अल्फा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए जैसे जी एक्स है ना, इसको अपने पास मान लो कि सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू ये आती है एक्स एन प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स एन प्लस 1 माइनस के अल्फा और यहाँ हो जाएगा एक्स एन माइनस अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा जी डैश अल्फा। अब दोनों तरफ का मोड ले दीजिए, तो टेकिंग मोड एन प्लस 1 माइनस अल्फा और मोड यहाँ पर लगा दिया हमने एक्स एन माइनस अल्फा और मोड जी डैश अल्फा, इस तरह से। अब मैं कुछ बातें यहाँ बताऊंगा, अब इन्हें ध्यान सुनना बस। यहाँ से देखिए, सपोज करो ये हमारा एग्जैक्ट रूट है, ये अल्फा, यहाँ पर कर्व वो जो है एफ एक्स, वो कर्व जो है वो यहाँ से पास होकर जा रहा, तो ये एग्जैक्ट रूट है। हमने यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट रूट निकाला x1 लगभग, इससे कुछ दूरी इतने पर। जब हम तुमने देखा होगा जब भी हम कोई मेथड लगाते हैं तो पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं, तो अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसके पास होता है। फिर दूसरा निकालेंगे अगला, तो दूसरा किधर होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अगर हम जिससे दूर जाएंगे तो फायदा क्या हमें, हम तो ये चाहेंगे ना कि इधर को आए सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, जिससे कि ये हम इसके नजदीक पहुंचे। तभी तो हम मेथड जितने भी बनाए हमने पहले वो कन्वर्ज करवाए हैं। कन्वर्ज का मतलब है हम इसके पास जा रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं हम इसके ऊपर। अगर हम इसे देख के आएंगे तो डाइवर्ज कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं हम इससे, तो इसके पास जाना होता है। अगर मैं थर्ड निकालूंगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, तो वो और नजदीक आना चाहिए। तो तभी तो कहा जाता है जितना तुम ज्यादा से ज्यादा निकालोगे उतना ही इसके नजदीक पहुंचते हुए चले जाओगे। सपोज करो तुमने एक्सरसाइज करते गए एक्शन यहाँ आया एक्शन, तो एक्शन प्लस 1 किधर आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए एक्शन प्लस 1, तभी मेथड तुम्हारा कन्वर्ज करेगा। वही एन की जगह 1 रखो तो x1, तो x2 इधर आना चाहिए। अब मैं देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, सपोज करो ये एप्सिलॉन n है, यहाँ से यहाँ तक की xn से लेकर अल्फा तक की, तो कोई पूछेगा एप्सिलॉन n क्या हुई, तो तुम कहोगे एग्जैक्ट रूट से xn की दूरी हुई। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो xn माइनस अल्फा है वो डिस्टेंस तुमने कितनी ली है, एप्सिलॉन n लिया है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इन दोनों में एरर कितनी है। भाई ये अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट, उनका जो डिफरेंस होता है वो तो एब्सोल्यूट एरर होती है, तो इतनी एरर आ गई। और यहां से यहां तक का ये डिफरेंस मैंने कहा एप्सिलॉन n प्लस 1 है, तो एप्सिलॉन x n प्लस 1 में से अल्फा घटाओ, तो वो लिख दी मैंने एप्सिलॉन n प्लस 1। ठीक है, ये डिस्टेंस इतनी हुई, तो इसका मतलब ये एरर हुई इसकी, तो इसको यहां रख दो। तो देखो ये वाली वैल्यू मैंने इतनी ली है एप्सिलॉन n प्लस 1 और यहाँ पे लिया है मैंने एप्सिलॉन n और इनटू में आ गया जी डैश अल्फा। अब सोच के बताना, अगर ये मेथड कन्वर्ट करेगा तो xn प्लस 1 इधर आना चाहिए, इस साइड में, राइट साइड में। कहने का मतलब एप्सिलॉन n प्लस 1 की वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वैल्यू कम होनी चाहिए ऊपर वाली से, तभी तो ये दो को भागेगा। तो हम कहेंगे भाई अगर हम इस मेथड को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन n प्लस 1 कम होना चाहिए एप्सिलॉन n से। तो यही बात कर रहा हूं मैं। फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के लिए क्या होना चाहिए, 1 मिनट पहले एक लाइन और बढ़ा दूं, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, इस वाले को मैं नीचे ले आता हूं, यही है इक्वल टू ये आ गया जी डैश अल्फा। अब यहां ध्यान देना, फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन n प्लस 1 छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन n से। ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए,
ठीक। तो जब ये छोटी होगी इसको उठा के इधर ले आओ, तो इसका मतलब एप्सिलॉन एन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन एन की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर इससे देखिए जब ये वैल्यू 1 से कम है और ये इसके बराबर है तो बाई 1 से हम कह सकते हैं इसका मतलब जी डैश अल्फा की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। तो ये कंडीशन लगा दी हमने कि भाई ये मेथड कन्वर्ज तब करेगा जब ये कंडीशन होगी। तो इसलिए मैं तुम्हें कल उस पहली वाली वीडियो में लिखवाया भी होगा कि ये मेथड जो है कन्वर्ज तो करता है लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट करता है, क्योंकि इसके साथ में कंडीशन होती है। अगर ऐसा होगा मतलब जीएक्स तुम ऐसा चुनोगे जिसका डिफरेंशिएशन 1 से कम आएगा तो ही ये मेथड कन्वर्ज करेगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं लिख रहा हूं फॉर डाइवर्जेंस। फॉर डाइवर्जेंस के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एन प्लस 1 बड़ा हो जाएगा। अगर ये दूरी बड़ी हो गई, ये दूरी बड़ी हो गई, ये वाली ए इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस रेड वाले की ये दूरी बड़ी हो गई इस वाली से, तो फिर ये वाला पॉइंट इधर नहीं इस साइड में जाएगा, तो फिर तुम दूर भागेंगे। वही फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्शन यहाँ है, यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन एन है, और तुम कह रहे हो एप्सिलॉन एन बड़ा हो गया, तो फिर तो एक्स एन प्लस 1 इधर आ गया ना, तो इससे दूर भाग गया। इसका मतलब n की जगह 1 रखो, x1 यहाँ आया तो x2 यहाँ आया, दूर आ गया, तो फिर कन्वर्ट थोड़ी करा, वो डाइवर्ज करके आया फिर तो मेरा कहने का मतलब है फॉर डाइवर्जेंस के लिए फिर क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं, फिर बड़ा होना चाहिए। एक मिनट में थोड़ी यहाँ गलती लिख दी, ऐसा नहीं, फिर ऐसा होगा डाइवर्ज के लिए, ये बड़ा होगा, फिर इसको उठा के इसके नीचे लाओ, तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन किसके 1 के, और बाई पहुंच जाओ इस वाली कंडीशन से। जरा नंबर गलत पड़ गए हैं, ऊपर पता नहीं कितने नंबर डाले थे मैंने, एक बार देख लूं मैं, 3rd नंबर आ गए थे, सब 4th नंबर डाल लीजिए, इस वाले को, इसको डाल लीजिए 4th नंबर, अरे 4th नंबर, तो यहां लिख देना बाई 4th से, ऐसे फिर यहां कह दीजिए बाई 4th से, तो बाई 4th से लगाओगे तो इसका मतलब जी डैश अल्फा की वैल्यू फिर बड़ी होनी चाहिए 1 से। बस इतना सा मेथड था। इसका ग्राफिकली क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने इसका केवल वैसे इसको प्रूफ करके दिखाया कि बना कैसा है, कि ये कंडीशन कहाँ से आई है, ये मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है। अब तुम इसे कर लीजिए, चाहो तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ मैं साथ साथ में, अगर तुम्हारे पास में टाइम हो। क्वेश्चन तो वैसे मैंने कल भी बताया था पहली वाली वीडियो में, सॉरी, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो मेरे करी हुई होती है। एक एग्जाम्पल है, सॉल्व द इक्वेशन है 2x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस के 3, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले इसमें से fx बना लो, 1 मिनट को, fx क्या आएगा, 1 मिनट, fx की वैल्यू बैठेगी, fx की वैल्यू 2x माइनस के कोस एक्स और माइनस के 3, ये बैठेगी। चलो भाई सबसे पहले एक रूट तो निकालना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करें, पहले 0 रख लो, तो 0 रखने पर 0 कोस 0 1 हो जाएगा, और माइनस के 3 कुल मिलाकर माइनस के 4 आ गया, जो कि नेगेटिव है। तब तक मत रुकिए जब तक कि पॉजिटिव ना जाए, लेकिन 1 पर सोल्व करना भाई पड़ जाएगा। पाई बाय 2 रख के देख लो, पाई बाय 2 यहाँ जाएगा पाई, यहाँ कोस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू ये तो नेगेटिव आएगा, फिर भी नेगेटिव आएगा। चलो जी नेगेटिव आएगा जो भी आएगा, पाई रख के देखना, पाई रखने पे क्या जाएगा 2 पाई, तो यहाँ जाएगा कोस पाई की वैल्यू -1 तो प्लस के 1 हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएगी, और ये बैठेगा लगभग 4 पॉइंट इतने, तो प्लस ही बैठेगा शायद, ये है 2 दूनी 4, और ये 1 से ज़्यादा हो गया, सही तो है, लगभग ज़्यादा हो जाएगा, चेक कर लियो तो कैलकुलेटर से, तो ये पॉजिटिव बैठ जाएगा। मैंने चेक नहीं करा, मैं तो वैसे ही बता दिया, एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है, तो ये मेथड तो मैं रूट जो लाई कर रहा है वो देखो कहाँ कहाँ कर रहा है, रूट लाइज बिटवीन किसके, पाई बाय 2 और पाई के, पाई बाय 2 एंड पाई के। अब बाइसेक्शन मेथड कहता है कि भाई इसका भी बाइसेक्ट कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है बाइसेक्शन लगाओ तो, नहीं तुम्हारी मर्जी है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, एक रूट बस होना चाहिए। बाइसेक्शन मेथड लगा लोगे तो नजदीक पहुंच जाओगे जल्दी, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, x0 मान लीजिए पाई बाय 2 को, या x0 मान लीजिए पाई को, किसी भी एक रूट से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेथड लगाने जा रहे हैं। अब देखिए मेथड क्या कहता है, पहले इससे gx बनाओ, तो gx कैसे बनाएंगे, 1 मिनट के लिए बाई 1 से पहुंचो। क्या कहा था, x एक साइड में रोकना है और बाकी सब 2 साइड में, तो x इधर लाने के लिए 1/2 लिख दीजिए और cos x प्लस के 3 कर दीजिए, तो ये हमारा देखो इस फॉर्म में आ गया।
तो जी एक्स ये हो गया। बस 1 मिनट बच्चों, क्योंकि तुम्हें जो है बेचैनी होने लगती होगी कि नो हाँ भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन क्या करा जाए, मैथ्स के अंदर सेकंडों में काम नहीं होते हैं। अब बालक तो ये चाहता है कि जैसा वो है ना, रील देखते हैं, रील उंगली से घुमाते रहते हैं, बस ऐसे दिमाग में भर जाए। हर बालक ये चाहता है कि मैथ्स भी ऐसे ही हो जाए। ये रहा जी एक्स। अब लगाएंगे हम इटरेशन फॉर्मूला, इटरेशन फॉर्मूला। एक यूट्यूब पे एक वीडियो आती है रील में ही जो है, कि एक बच्चा किताब खोल लेता है और उस पर वो पढ़ता रहता है और हाथों से जो सब उस किताब के पेजों पर हाथ फेरेगा और अपने सर पर लगा लेगा। बस ऐसे वही सोच हम लोगों की होती है कि बस पढ़ना ना पड़े, अब ले में और एकदम दिमाग में पहुंच जाए सब कुछ जो है। अगर कोई टैबलेट भी बनेगी ना ऐसी कि हाँ भाई टैबलेट लो और खा लो और पढ़ लो, एक बार में सब चीज़ रट जाएगी, तो सबसे पहले उसे ही खरीदेंगे हम लोग। तो ये स्थिति हो रही है आजकल जो है। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले सारे के सारे बस जिसने वीडियो छोटी बना दी, बस वो समझ लो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। चाहे वो कुछ पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, कॉपी रख रहा हो सामने ऐसा, बस उस पर रीड कर रहा, ये यार ये यार ये यार ये, बस 5 मिनट की वीडियो 7 मिनट की वीडियो, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे पढ़ें। हाँ रील देख लेंगे 1 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इटरेशन फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वो लिखवाया था xn+1 या xn-1 लिखवाया हो तो वो मर्जी है तुम्हारी, मुझे नहीं पता क्या लिखवाया था मैंने। मैं तो 2 तरीके से लिखवा देता हूँ, यहाँ xn-1 भी डाल सकते हो। बस जी, यहाँ xn इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो वो बैठ जाएगी 1/2 और यहाँ पे cos xn-1 + k3। ये रहा, ये रहा। अब इसमें पुट करना शुरू कर दीजिए। जरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना, तो n की जगह 1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा x1 = 1/2 cos यहाँ x0 + k3। ये रहा। अरे ये जरूरत नहीं है कि यहाँ पे n-1 करो, अरे नहीं n+1 इधर कर दो, n इधर कर दो और 1 से स्टार्ट करो, तो जो तुमने x0 लिया ना उसे x0 ना क्या x1 कह लो, क्या फर्क पड़ रहा, वो भी तो एक अप्रोक्सीमेट रूट है। ये जरूरी नहीं होता कि x0 से स्टार्ट किया जाए, x1 से कर लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। बस जी, अब इसमें वैल्यू खोल दो। बताइए तुमने x0 की वैल्यू कितनी ली थी, तुमने ली थी मेरे ख्याल से π/2, तो यहाँ π/2 रख दो, अब +k3 कर दो, तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 0 हो जाएगा, 3/2 1.5 आ गया। तो पहला अप्रोक्सीमेट रूट 1.5 आ गया। दूसरा निकालना तो फिर पुट कर दो n = 2, वो तुम कर सकते हो, n = 2 रखोगे यहाँ पर, तो x2 = आ जाएगा 1/2 cos x1 + k3। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे किसकी, x1 की, x1 की वैल्यू आई है 1.5 + 3। अब इसे कैलकुलेट कर दो और इसे कैलकुलेट करके x2 की वैल्यू जो भी आएगी निकाल लेना। वो लगभग मेरे ख्याल से x2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1.535 के करीब। इसी तरह से मैंने x3 निकाल दिया, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। x3 निकालोगे तो वो 1.518 के करीब आ रही है। x4 की वैल्यू आ रही है 1.526 के करीब। लो और लिख देता हूँ, x5 की वैल्यू तुम चेक करोगे आंसर तो ये कर लेना, और x6 की वैल्यू जाएगी तुम्हारी 1.524। इस तरह निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गए बिल्कुल, ये 2 डेसिमल तक, तो यहाँ तक तो आंसर बिल्कुल सही आ गया। अगर तुमसे कहता हो 3 डेसिमल तक निकालो, तो और पीछे वाले चेन और निकाल लो आगे को। तो देखो जितना तुम करते जाओगे उतना ही तुम नजदीक पहुंचते जाओगे उसके एग्जैक्ट रूट के। ठीक है बच्चों, बस ये काम करना था हमने। यहाँ पर तुम डिफरेंशिएट करके और देख लेते हैं कि हाँ भी हमने जो 5x बना gx बनाई है वो सही बनाई है नहीं बनाई। लो मैं करके दिखा देता हूँ gx को भी 1 मिनट के लिए, जब कह रहा हूँ इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके भी देख लग रहे हैं। तो g' की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, इसका हो जाएगा 0। ये ना, अब g' की वैल्यू उस पर निकाल लो जो तुमने इनिशियली स्टार्ट करी π/2 से, तो π/2 रख के देखो यही, तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साइन π/2, और साइन π/2 होता है 1, तो माइनस के 1/2, लेकिन मोड लगाना तो केवल बचेगा 1/2 और 1/2 <1 है, तो इसका मतलब gx हमने सही चुनी है। तो gx हमने चेक करा दिया यहाँ पर कि gx हमारी सही है। उसको डिफरेंशिएट करके जरूर देख लीजिए, वो 1 से कम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जो मन लगा कर पढ़ाना चाहता हूँ उसको नहीं पढ़ा पाता मैं, क्योंकि तुमने कंडीशन होती है इसके अंदर 15 मिनट में वीडियो खत्म करो। चलो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, यदि फिर भी प्रॉब्लम कोई आती है तो बताओगे जरूर। थैंक यू बच्चों।